दीपावली रोशनी की गति से करीब आती जा रही है। दिवाली त्योहार ही है खुशियों का, रोशनी का, प्रकाश का। मन में भाव आया कि बाकी लोगों की तरह दीपावली में मैं भी उपहार दूं और बहुत सारे मेरे दोस्तों को दूं। पर कैसे? फिर दूसरा विचार कौन था कि मेरे पास देने के लिए है क्या? मैं तो लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूं, तो मेरे पास तो शब्द हैं, अक्षर हैं, वाक्य हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, कविताएं हैं। तो इनमें से ही कोई एक आप सब लोगों के साथ साझा करूं, जो दीपावली की खुशबू को आप तक पहुंचा भी दे और जिसकी रोशनी कोई संदेश लेकर भी आए। तो बस यही सोच करके मन ने ठाना कि एक कहानी जिसका नाम है आखिरी दीपक आप लोगों के साथ साझा करता हूं। अब और औपचारिकता नहीं, सीधे सीधे कहानी पे आता हूं। कहानी का शीर्षक आपने समझ ही लिया, सुन ही लिया, आखिरी दीपक। बेमौसम बारिश ने अनायास ही चेहरे की मुस्कान का अपहरण कर लिया। माथे पर चिंता की लकीरें निशान बना रही थी। घास फूस से बना छपरा अनायास आए दायित्वों के बोझ तले दोहरा होने लगा था। छपरे के दूसरे किनारे चाक के समक्ष बैठा राजू अपनी तैयार की हुई मिट्टी को पानी में बहते हुए देख रहा था और आंखों के पानी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उस पर छपरे की तरह दायित्वों का बोझ आन पड़ा है। थोड़ी देर में बारिश रुक गई, परंतु वह मुस्कान को रोकने के सारे जतन कर गई। चाक गीला हो गया, मिट्टी बह गई, जिसे वह सूखी नदी की तलहटी से लाने में पूरे एक सप्ताह लगा रहा। राजू ने आव देखा न ताव। बारिश के रुकते ही गधा गाड़ी जोती और नदी की ओर रवाना हो गया। दिवाली में पूरे 7 दिन शेष हैं। अगर उसके पास तैयार दीपक नहीं होंगे तो कॉलोनी वालों को दिया हुआ वचन कैसे पूरा करेगा, जिन्होंने इस बरस चाइनीज लड़ियों की रोशनी नहीं करने की ठानी है। मिट्टी के दिए ही दिवाली से मनाने का उन लोगों ने निर्णय किया है। राजू के माता पिता का 5 वर्ष पहले निधन हो गया था। तब राजू 12 वर्ष का था। 2 छोटे भाई बहन हैं। दादा दादी ने तीनों बच्चों के दायित्व को अपने सर ले लिया। राजू के पिताजी कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते थे। सुंदर इतने कि नजर पड़ते ही खरीदने का मन करने लगता। सड़क किनारे सांझ के समय राजू के माता पिता अपने बर्तनों और मूर्तियों को समेट रहे थे कि एक बड़ी लहराती हुई कार मूर्तियों को कुचलती हुई माता पिता से टकरा गई। माता की मृत्यु उसी समय हो गई और पिताजी कुछ दिन अस्पताल में बिताकर फिर स्वर्ग सिधार गए। पिताजी के स्थान पर अब बर्तन बनाने का दायित्व उसके दादाजी पर आ गया। राजू ने स्कूल छोड़ दिया और दादाजी के साथ बर्तन बनाने और उन्हें बेचने में सहायता करने लगा। राजू मिट्टी खोद कर लाता, गूंथ कर तैयार करता और दादाजी के साथ चाक पर चढ़ाता और बर्तन को पकने के लिए धूप में छोड़ देता। सुंदर मूर्तियां तो नहीं बन पाती थी, परंतु इतने बर्तन बन जाते थे कि घर का खर्च चल जाता। छोटे भाई बहनों की पढ़ाई भी चलती रही, दादी की दवाई का खर्च भी निकल जाता। कोरोना महामारी का कहर राजू के दैनिक जीवन पर पड़ा। 2 महीने की गर्मी आने पर मिट्टी की सुराही की मांग बढ़ गई। राजू के परिवार की नियमित ठहरी हुई आमदनी फिर से प्रारंभ हो गई। कोरोना ने राजू के दादाजी को भी चपेट में ले लिया। 2 महीने तक दादाजी अस्पताल में भर्ती रहे। कोरोना के कहर ने दादाजी की जीवन लीला समाप्त कर दी। राजू अकेला रह गया। दादाजी के जाने के बाद दादी की बीमारी बढ़ती गई। छोटे भाई बहनों के स्कूल बंद थे। ऐसे में 17 बरस के हुए राजू पर चाक के ऊपर के छपरे की तरह दायित्व का बोझ आ पड़ रहा था। दीपावली करीब आ रही थी।
पूरे भारत में चाइनीज लड़ियों के बहिष्कार का नारा व्यवहार में आ रहा था। लोग रोशनी की जगह चाइनीज आइटम के स्थान पर मिट्टी के दीपक को खरीद रहे थे। कोरोना के कारण बाहर घूमने की जगह घर पर ही मिट्टी के दियों से रोशन करने का लोग बागों ने ठान लिया। कुम्हारों के पास में कॉलोनियों से बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे। राजू अकेला, उसके बस में नहीं कि वो कोई बड़ा ऑर्डर लेकर दीपक बनाकर कमाई कर ले। उसने सामने वाली कॉलोनी की सोसाइटी का ऑर्डर ले लिया और वचन दे दिया कि दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के रोज ऑर्डर के दिए पहुंचा देगा। आज आई इस बेमौसम की बारिश ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। वह नदी की मिट्टी खोद कर वापस ले आया। तब तक छपरे के नीचे का पानी बह गया था। बहुत से मिट्टी अभी भी है, अर्थात नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है। वह थोड़ी देर मेहनत कर लेगा तो तुरंत ऑर्डर पूरा कर लेगा। उसकी दीपावली अच्छी मनने वाली है। दादी खांसते हुए उसे चाक के पास ही भोजन परोस देती है। राजू काम करते करते ही खाना खा लेता है। छोटे भाई बहन उसके पास आते हैं, उसकी मदद करने की कोशिश भी करते हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से उनकी छोटी छोटी दियों को रंगना प्रारंभ कर देते हैं। दियों की सुंदरता 4 गुना बढ़ जाती है। आखिर उसके ऑर्डर का काम पूरा हो गया। सावरकर कॉलोनी कुछ अधिक पैसा देकर दिए खरीदने आए, पर राजू वचन का पक्का था। उसने मना कर दिया। अपना ऑर्डर वो खुद पहुंचा कर आएगा। बहुत प्रसन्न है। घर के लिए 11 दिए बचा कर रखे हैं। छोटी बहन ने इन दियों को कई रंगों के रंग में सजाया है। दीपावली है, आज शाम होने वाली है, रोशनी सजने वाली है। छपरे के बाहर एक छोटी लड़की नजर आती है। ये तो अस्पताल के वार्ड बॉय की बेटी है, उसकी जिसने दादाजी की अस्पताल में बहुत सेवा की थी। लड़की ने बताया, पापा यानी वार्ड बॉय भी कोरोना की चपेट में आ गए, अभी अस्पताल में हैं। मम्मी ने आपके पास दियों के लिए भेजा है। राजू कुछ नहीं बोला। छोटी बहन की थाली से पूरे 11 दिए उठाए और वार्ड बॉय की बेटी के हाथ में थमा दिए। अंदर पूजा के कुछ कमरे में रोशन होने वाले अकेले दिए को घर के बार की देहरी पर रोशन किया और उसे उठाकर फिर चाक के सामने रखा, जिसने हजारों दिए बनाए थे। और इस तरह राजू ने दीपावली पर रोशनी का त्योहार मनाया।